अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि यार बीबीए एमबीए कर लो, एसीसीए और बाकी की जो ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, एसीसीए सीए वगैरह मुश्किल बहुत हैं। बीबीए एमबीए कर लो, अपना करियर जो है वो आसानी से और अच्छा बना लोगे एंड ऑल दैट। ठीक है, तो भाई आसानी से जो चीज़ आप पा लेते हो तो वो आगे इतनी वर्थवाइल होती नहीं है। ये भी आपने सुना होगा। और ये बात यहाँ पर आके आज की दुनिया में बहुत काउंट करती है, और ये वैलिड भी है स्टेटमेंट। किस तरह से वैलिड है? सबसे पहले तो आपको कुछ कोट्स जो हैं वेल नोन एंटरप्रेन्योर्स, जैसे कि एलन मस्क कहते हैं कि जी बिजनेस, मेरे बिजनेसेस के लिए एमबीए जो है वो इनफ नहीं है, दे शुड हैव सम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है। अच्छा, आप अगर उठा लें टाटा को, नॉट पाकिस्तानी टाटा बट इंडियन टाटा, वो कहता है कि मैं एमबीएस को हायर करता हूँ कि वो बिज़नेस में पार्ट रोल कर दें। लेकिन अगर मैंने एमबीएस को सिखाना होता है कि मैं बिज़नेस किस तरह किया जाता है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर किया जाता है। सो कंपैरिजन बिटवीन एमबीए एंड एसीसीए बेसिकली। और इसके अंदर आप सीए भी ला सकते हो, इसके अंदर आप सीएमए भी ला सकते हो, वगैरह वगैरह भी ला सकते हो। सबसे पहले तो एक नॉर्मल फाइनेंशियल और टाइम लाइन के लिहाज से कंपैरिजन कर लें। एक स्टूडेंट है वो बीबीए में आएगा, तो बीबीए में आएगा वो 4 साल लगाएगा। ठीक है, फिर वो एमबीए में आएगा, 2.5 साल, 2.5 ईयर्स वहाँ लगाएगा। तो ये कितने हो गए? 6.5 ईयर्स हो गए। और बीच में वो 6 महीने तक की इंटर्नशिप भी करेगा। 7 ईयर्स, 7 ईयर्स के बाद वो जाके अपनी अर्निंग शुरू करेगा 50,000, 60,000, 70,000 ऑनवर्ड्स से। ठीक है। एसीसीए में एक स्टूडेंट एंटर होता है। ठीक है, वो अपने स्किल्स लेवल तक निकाल लेता है, पेपर्स पास कर लेता है 1.5 ईयर्स में, और वहाँ पे वो अपनी अर्निंग भी शुरू कर देता है। और पोटेंशियली जो उसकी अर्निंग होती है वो अराउंड एवरेज आप कह लें 50,000 से स्टार्ट हो रही होती है, और 3 सालों में वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। और ओवरऑल एसीसीए जो है वो 3 to 4 ईयर्स में एक एवरेज स्टूडेंट पास आउट कर लेता है, और 3 ईयर्स में उसकी अर्निंग जो है वो 6 फिगर्स क्रॉस कर जाती है। एक एक चीज़ ये आ गई। तो 7 ईयर्स के बाद वो कमाना शुरू कर रहा है एमबीए, और एसीसीए कब कर रहा है कमाना? 1.5 साल 2 साल के बाद कमाना शुरू कर देता है, और वो अपनी अर्निंग एवरेज 50,000 एंड अबव। ये मैंने बात आपके लिए अच्छा रिपीट कर दी। दूसरी बात करें स्किल्स वाइज। स्किल्स में पहले कहते थे कि जी एसीसीए और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के प्रेजेंटेशन स्किल्स वगैरह इतने अच्छे नहीं होते, एमबीएस के होते हैं। वो बात आज से 5 साल तक पहले तक वैलिड थी। आज जो एसीसीएस का एग्जामिनेशन पैटर्न वगैरह हो गया है, तो उस पे प्रेजेंटेशन पे बिल्कुल काम करना होता है आपको। अपने प्रेजेंटेशन के आपके मार्क्स होते हैं, प्रोफेशनल मार्क्स उसी चीज़ के होते हैं, प्रेजेंटेशंस वगैरह के उस आ रही होती हैं, तो बिल्कुल अब वो बात जो एक एज था एमबीए को वो हट चुका है। ठीक है, पे कॉन्फिडेंस वाइज, कॉन्सेप्ट्स वाइज जो एक एसीसीए का बंदा बच्चा है या बच्ची हासिल कर लेता है, वो एमबीए के नहीं होते। और ये क्योंकि मैं खुद इंडस्ट्री में कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मैंने खुद देखा है कि भाई मेरे फाइनेंस डिपार्टमेंट में एसीसीएस भी मौजूद हैं, सी सीमा के लोग भी मौजूद हैं, सीआईएमए वाले, आईसीएमए के लोग भी मौजूद हैं, सीए के भी मौजूद हैं, एमबीएस भी मौजूद हैं। तो एमबीएस का कोई मुकाबला ही नहीं है इस उसमें। और इस लिहाज से कह रहा हूँ कि जी मैं एक सीनियर, मेरे से सीनियर पोजीशन पे एक एमबीए मौजूद है। ठीक है, उनको एक आईएफआरएस की ट्रीटमेंट हुई, ऑडिटर आया, वो मेरे से सीनियर थे, वो जवाब नहीं दे पाए, मैंने ऑडिटर को सेटिस्फाई कर दिया था। ठीक है। सो यहाँ पे भी आपको एज मिल रहा है। फिर तीसरी चीज़, एम्प्लॉयर्स में इस वक्त डिमांड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस की ज़्यादा है बनस्बत के एमबीएस वगैरह की। क्यों? उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है। एक तो
प्रेजेंटेशंस मतलब कम्युनिकेशन वाइज भी, प्रेजेंटेशन स्किल्स वाइज भी, कॉन्सेप्चुअल वाइज भी ACCA का कोई मुकाबला नहीं है। कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा होता MBAs वगैरह, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म में यही है। और फिर ACCA में क्या है, जो आपको ये भी है कि ACCA में जो भी दुनिया में कुछ चेंजेस आ रही हैं, फॉर एग्जांपल इस वक्त AI का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इस वक्त सस्टेनेबिलिटी का रिपोर्टिंग का आ रहा है कॉन्सेप्ट, तो वो फॉरन अडॉप्ट कर रहे हैं, बल्कि MBA वगैरह में जबकि ये चीज़ नहीं है। सो दिस इज़ द कंपैरिजन बिटवीन द टू। और इसी तरह जो है वो ये एक कंपैरिजन है जिसकी बुनियाद पे यही रिकमेंडेड है कि अगर आप चूज़ कर रहे हो कि आपने BBA MBA की तरफ जाना है या ACCA प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ जाना है, तो ACCA सेलेक्ट करना भाई, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगी बात और कौन समझ में आया होगा कंपैरिजन। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।